कहीं आपने मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया है? कहीं आपकी इंद्रियां शिथिल तो नहीं पड़ गई है? इंद्रियां तो आप सबकी शिथिल पड़ गई है श्रीहरि, और वो भी बिना प्रहार के। केवल प्रहार ही नहीं, आपने वज्र प्रहार किया है आचार्य, वो भी महादेव को दक्षिणा में मांगकर। दक्षिणा मांगना एक पुरोहित का प्रथम कर्तव्य होता है श्रीहरि, और ये महादेव ने ही हमें ज्ञात कराया था। ज्ञात कराया था आचार्य, किंतु एक पुरोहित होने के नाते क्या आपको इतना ज्ञान नहीं कि पुण्यक व्रत अनुष्ठान की दक्षिणा में एक पतिव्रता स्त्री से उसके पति को मांगना न्याय संगत नहीं है? हाँ, न्याय और अन्याय का प्रश्न तो अब उठ रहा है श्रीहरि, जब दक्षिणा मांग ली गई है। दक्षिणा मांगने से पूर्व तो यह हमारा अधिकार था। अधिकार क्षेत्र की भी कोई सीमा होती है आचार्य? हमने पहले ही कहा था श्रीहरि कि भृगु और भृगुवंशी के लिए कोई सीमा नहीं होती। हाँ, अधिकार के प्रत्युत्तर में अधिकार होता है। अब आपका अधिकार है, आप हमें दक्षिणा दें या दक्षिणा न दें। आचार्य, दक्षिणा देना अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। दक्षिणा देना श्रद्धा और भाव का फल है। चूंकि पुण्य व्रत अनुष्ठान अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में हमसे जुड़ा हुआ है, हम ही इसके प्रमुख होता है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम फल दें। संभवतः आपको ज्ञात नहीं कि पुण्य व्रत अनुष्ठान के फल से ही और हमारे ही अंश से आपके भृगुवंशी दैत्य गुरु शुक्राचार्य उत्पन्न हुए हैं आचार्य। इसलिए आपको हमारा अपमान कदापि नहीं करना चाहिए आचार्य, कदापि नहीं। अपमान तो हमारा किया है श्रीहरि, महादेव ने हमें दक्षिणा मांगने के लिए प्रेरित करके। अपमान किया है आपने, हमें दक्षिणा के लिए विवश करके, और पुनः आप अपमान कर रहे हैं हमारा, हमें दक्षिणा न देकर। ये नहीं होगा श्रीहरि, दक्षिणा देनी होगी, और वो भी हमारी इच्छा के अनुसार। किंतु आप स्वामी महादेव को कैसे मांग सकते हैं विप्रवर? अवश्य मांग सकते हैं देवी। पुण्य जैसे यज्ञ अनुष्ठान को संपूर्ण कराने के बाद पुरोहित कुछ भी मांग सकते हैं। यह आपको संकल्प लेने से पहले सोच लेना चाहिए था देवी। धर्मनंदन, यहाँ कुबेर और देवी लक्ष्मी के विराजमान होते हुए आपको तो सहस्त्र गोरत्न, स्वर्ण मुद्राएं और अपार धन संपत्ति मांगनी चाहिए थी। सदैव समाधि से रहने वाले भभूतधारी महादेव को मांगने का तात्पर्य हमारी समझ से परे है। यदि आप इच्छा व्यक्त करें तो हम स्वयं मुनिवर विश्वकर्मा को बुलाकर किसी भी लोक में आपके लिए एक विशाल नगर की रचना कर दें। हमें नगर धन संपत्ति की लालसा नहीं है देवी, हमारी लालसा थी इस यज्ञ को विधिवत संपूर्ण करने की, और दूसरी कामना है महादेव को दक्षिणा में प्राप्त करने की। हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें देवी। महादेव को दक्षिणा में दे देंगे तो पुण्य व्रतानुष्ठान का फल हम कैसे प्राप्त करेंगे धर्मनंदन? ये विचार करना हमारा नहीं, विधाता का कार्य है देवी। क्यों? क्या आप विधाता द्वारा रचित सृष्टि के नियमों से परे हैं? सृष्टि के किस नियम की बात कर रही है देवी? सृष्टि की रचना का प्रथम नियम, जिसमें किसी भी स्त्री को संतान प्राप्ति उसके पति द्वारा ही संभव है। किंतु संतान प्राप्ति का हमारी दक्षिणा से क्या संबंध है देवी? संबंध है आचार्य, संबंध है। यह अनुष्ठान जगत कल्याण के लिए और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया गया है। यदि आप महादेव को ही दक्षिणा में मांग लेंगे तो पुण्यक व्रत पूर्ण करने के पश्चात भी देवी पार्वती पुत्र रत्न कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए हे आचार्य, आप पुनः विचार करें। विचार करना अब हमारा नहीं, आपका काम है श्रीहरि। यदि आप हमें अभीष्ट दक्षिणा देना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम बिना दक्षिणा लिए यहाँ से चले जाएंगे। परंतु स्मरण रहे श्रीहरि, उस दशा में इस यज्ञ का पुण्य फल भी हमें ही प्राप्त होगा। आपके पिछले समस्त पुण्य कर्मों के भी हम अधिकारी हो जाएंगे। चलते हैं। ठहरिए विप्रवर, ठहरिए। स्वामी, आप मौन क्यों खड़े हैं स्वामी? हम विवश हैं, वचनबद्ध हैं। हम धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते देवी। हे परमपिता, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं,
आप ही कुछ हल करें। देवी, हल करना तो दूर, सृष्टि की इस प्रकार की रचना के लिए हम स्वयं पर लज्जित हैं। हमें आपकी लज्जा की नहीं, महादेव की आवश्यकता है। हम क्षमा के प्रार्थी हैं देवी। हे देवी लक्ष्मी। जगतजननी, प्रमुख होता होने के नाते यदि धर्म नंदन हमसे सारी सृष्टि के बराबर भी धन की अपेक्षा करते तो हम इनकी इस अभिलाषा को प्रसन्नता के साथ संपूर्ण करते, किंतु महादेव के वचनबद्ध होने के पश्चात देवेंद्र, अग्निदेव, कुबेर, यमदेव, क्या आप सब भी वचनबद्ध हैं? यदि है तो रहे, किंतु हम दक्षिणा में अपने स्वामी महादेव को कदापि नहीं देंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसा पुत्र जिसके कारण हमें अपने स्वामी से दूर होना पड़े। ऐसे जगत कल्याण से क्या लाभ जिसके अग्नि में अपना अस्तित्व ही भस्म हो जाए। प्यार का स्वर्गवाद हमारा नहीं, आप सबका लक्ष्य था, और हम आहुति थे अपने स्वामी की। क्यों क्यों करें हम ऐसा? देवी, हमें आप पर गर्व है और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि आप जो भी कर रही हैं पतिव्रता धर्म का पालन है। इससे महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने स्वामी के वचन का पालन करने में उसकी प्रेरणा बने। हे देवी, हमने आचार्य धर्मनंदन को वचन दिया है और हम इस वचन का पालन अवश्य करेंगे। आचार्य धर्मनंदन, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आइए महादेव। देवी जया विजया, अनर्थ हो गया गौरी नंदन, अनर्थ हो गया। देवी जया विजया, किस अनर्थ की आशंका से चिंतित हैं आप? मात्र आशंका ही नहीं है गौरी नंदन। क्या अनुष्ठान में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो गया है? नहीं विघ्नेश्वर, आपके रहते अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का विघ्न तो संभव ही नहीं है। फिर अनिष्ट कैसे हो गया? जया विजया, शीघ्र बताएं, हम जानने के लिए विचलित हो रहे हैं। अनुष्ठान पूर्ण कराने के पश्चात चारों यज्ञ पुरुषों ने माता की इच्छा अनुसार वरदान दे ही दिया था, किंतु आप रुक क्यों गई देवी जया? किंतु पुरोहित आचार्य धर्मनंदन ने देवादिदेव महादेव को ही दक्षिणा में मातेश्वरी से मांग लिया। ये आप क्या कह रही है देवी जया? गौरी नंदन, हम सत्य कह रहे हैं। समस्त देवताओं के समझाने के पश्चात भी पुरोहित देवादिदेव महादेव को दक्षिणा में लेने के हट पर अड़े हुए हैं। क्या भगवान श्री हरि विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के समझाने के पश्चात भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं गौरी नंदन, उनकी बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भवन में चारों ओर हृदय विदारक रुदन उत्पन्न हो गया है। माता पार्वती तो इस आघात को सहन ही नहीं कर पाई और अश्रु बहाती हुई कोप भवन में चली गई। क्या उस भृगुवंशी के कारण हमारी माताश्री को अश्रु बहाने पड़े? ये गौरी नंदन के लिए लज्जा की बात है। पुरोहित धर्म नंदन ने हमारी माताश्री के हृदय को दुखी करके एक पुरोहित की मर्यादा का उल्लंघन किया है। गौरी नंदन का तो जन्म ही माताश्री के कष्टों का हरण करने तथा उनकी रक्षा और आदेश का पालन करने के लिए हुआ है। आचार्य धर्म नंदन, तुम्हें इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। आचार्य धर्म नंदन। पुत्र गणेश। प्रणाम गणेश। आपने माताश्री के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर प्रणाम का प्रत्युत्तर पाने का अधिकार खो दिया है। आचार्य धर्म नंदन, आपने हमारी माताश्री के हृदय को दुखाने का दुस्साहस कैसे किया? ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? पुत्र गणेश, ये आप आचार्य से किस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं? आपको हमारी उपस्थिति का भी आभास नहीं? क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि हम मातेश्वरी की अवहेलना कदापि सहन नहीं कर सकते। आचार्य से पूछिए कि इन्होंने आपकी उपस्थिति में स्वयं आपको मांगने की दुष्टता कैसे की पिताश्री? यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाने पर दक्षिणा पर पुरोहित का पूर्ण अधिकार होता है गजानन। अधिकार तो अवश्य होता है आचार्य, किंतु पुरोहित को दक्षिणा मांगते समय यह हमेशा ध्यान रखना अति आवश्यक है कि वो यजमान से ऐसी दक्षिणा मांगे
जिसे देने में किसी भी प्रकार का कष्ट या किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव ना हो, अन्यथा दक्षिणा का अपमान होता है। अपमान तो स्वयं हमारा हुआ है गजानन, और इसी अपमान के कारण हमें दक्षिणा में स्वयं महादेव को मांगना पड़ा। असत्य कह रहे हैं आप। एक पुरोहित का कैलाश भवन में अपमान, किसने किया आपका अपमान? श्री हरि विष्णु ने और स्वयं महादेव ने हमें दक्षिणा मांगने पर विवश किया था गजानन। पिताश्री आपने? हाँ पुत्र, आचार्य धर्मनंदन सत्य कह रहे हैं, इनका इसमें कोई दोष नहीं। असंभव पिताश्री। धर्मनंदन एक पुरोहित है और पुरोहित तो दक्षिणा में धन संपदा मांगने के लिए लालायित होते हैं। फिर आचार्य द्वारा आपको मांगे जाने का कारण अवश्य ही किसी षड्यंत्र का सूचक है, और हम किसी भी षड्यंत्र को फलीभूत नहीं होने देंगे। आप श्रद्धेय है विघ्नेश्वर, परंतु षड्यंत्रकारी कहकर हमारे क्रोध को न भड़काएं। आपके क्रोध से अधिक हमें अपनी मातेश्वरी की पीड़ा के निवारण की चिंता है। हम पिताश्री को कदापि ले जाने नहीं देंगे। भृगुवंशी के क्रोध को व्यर्थ समझने की चेष्टा न करें गजानन, अन्यथा श्राप के भागी बनेंगे आप। अवश्य दीजिए श्राप। हम अपनी माताश्री की प्रसन्नता के लिए कोई भी श्राप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। किंतु एक बात ध्यान रखें, श्राप देने के पश्चात आपका दक्षिणा लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा आचार्य। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन गणेश? हाँ आचार्य, और ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी प्रकार षड्यंत्र या छल से मांगी गई दक्षिणा को ना देना कदापि अनुचित नहीं होता। नहीं पुत्र गणेश, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र नहीं है। पिताश्री, कदाचित आपके भोलेपन का लाभ उठाया गया है। यदि ये षड्यंत्र नहीं है तो पूछिए धर्मनंदन से कि वे आपका क्या करेंगे। एक भक्त अपने इष्ट देव की पूजा आराधना के सिवा और क्या करता है गजानन? यदि महादेव स्वयं सम्मुख होंगे तो पूजा का आनंद ही कुछ और होगा। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आपने केवल अपने ही आनंद का ध्यान रखा और मातेश्वरी के आनंद की अवहेलना करने का दुस्साहस किया, जो गणेश के लिए असहनीय है। शांत हो जाए पुत्र गणेश, शांत हो जाए। हमने इन्हें इच्छा अनुसार दक्षिणा मांगने का वचन दिया था और हम स्वयं अपनी इच्छा से इनके साथ जा रहे हैं। पुत्र गणेश, पिता के वचन का पालन करते हुए आप अपने पुत्र होने का धर्म निभाएं। आचार्य, आपके लिए उचित तो यही है कि आप पिताश्री के स्थान पर अपार धन संपदा जो चाहे वो ले जाएं। ये सत्य है गजानन कि हमने केवल धन के लोभ में दक्षिणा में महादेव को मांगा था, परंतु अब नहीं। अब हमारी इच्छा केवल देवाधिदेव महादेव को ले जाने की है। आचार्य धर्मनंदन, आपको ये लोभ किसने दिया? स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने? गुरुदेव! 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 प्रणाम गुरुदेव! आयुष्मान भवत्स। संघार कसो, तुम्हारे मुखमंडल की आभा बता रही है कि तुम अत्यधिक प्रसन्न हो। इस प्रसन्नता का कारण क्या है वत्स? गुरुदेव, आज दैत्य साम्राज्य के लिए अत्याधिक प्रसन्नता का दिन है गुरुदेव। आचार्य धर्मनंदन ने दक्षिणा मांगने की पुरोहितों की समस्त परंपरा को लांघते हुए अनुष्ठान करता यजमान को ही दक्षिणा में मांग लिया है गुरुदेव। उन्होंने भले ही पुरोहितों की मर्यादा को कलंकित किया हो, परंतु हम दैत्यों के लिए आनंदोत्सव की व्यवस्था की है गुरुदेव। आनंदोत्सव की व्यवस्था। क्या धर्मनंदन ने महादेव को दक्षिणा में मांग लिया? हाँ गुरुदेव, हाँ, ये सत्य है। तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आनंदित कर दिया है संघार का सुर, प्रसन्न कर दिया है। किंतु ये वृतांत हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। गुरुदेव, धर्मनंदन ने गणेश और समस्त देवताओं के अनुनय विनय को अस्वीकार कर दिया और महादेव को ही दक्षिणा में लेने की हट पर डटे रहे। परिणाम ये हुआ गुरुदेव कि अंततः उन समस्त देवताओं और यहाँ तक कि गणेश को भी धर्मनंदन के हट के समक्ष झुकना ही पड़ा। उन तुच्छ देवताओं को झुकाना और दक्षिणा में महादेव को मांगना ही
दैत्य गुरु शुक्राचार्य का लक्ष्य था संघार का सुर। गुरुदेव, इस लक्ष्य को प्राप्त करते ही आपका सम्मान दैत्य साम्राज्य में और भी बढ़ गया है। एक भृगुवंशी हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना कर भी कैसे सकता है संघार का सुर? गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करके आचार्य ने पिताश्री को जीवन दान दिया है। निश्चित ही जीवन दान दिया है संघार का सुर। धर्मनंदन तारकासुर को अमर कर दिया। अमर कर दिया है? इसका तात्पर्य यह है गुरुदेव कि शिवांश के भय से सदा सदा के लिए मुक्ति। हाँ संघार का सुर, हाँ, अब यही सत्य है। इधर महादेव हमारे अधीन होंगे और उधर ग्रह नक्षत्रों के मिलन की शुभ घड़ी बीत जाएगी। इस स्थिति में शिवांश की उत्पत्ति का समय व्यतीत हो जाएगा। गुरुदेव, ये तो दैत्य साम्राज्य के लिए उत्सव का समय है। शीघ्र बताइए गुरुदेव, आपकी आगे की रणनीति क्या है? संघार का सुर, हमारी रणनीति का प्रथम चरण धर्मनंदन महादेव को दक्षिणा में मांगकर पूर्ण कर दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि दक्षिणा के बदले धर्मनंदन जो कुछ भी मांगे, जहां भी मांगे, उसकी इच्छा पूर्ण करें, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और उसके पश्चात गुरुदेव? वचन पूर्ण करने के पश्चात देवादिदेव महादेव हमारी शरण में होंगे, हमारे अधीन, हमारे बंदी। हमारे बंदी? महादेव हमारे बंदी? गुरुदेव, इसका तात्पर्य यह है कि आप महादेव को बंदी बनाकर कारागार में रखेंगे? नहीं संघार का सुर, नहीं। देवादिदेव महादेव हमारी शरण में अवश्य होंगे, किंतु कारागार में नहीं। वो रहेंगे हमारे इस आश्रम में। आपके आश्रम में? आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संघार का सुर, महादेव के आने के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की रणनीति का अगला चरण होगा, जिसका लक्ष्य होगा देवादिदेव महादेव से अधिक वरदान प्राप्त करना। महादेव से वरदान? परंतु कैसे गुरुदेव, कैसे? संघार का सुर, देवादिदेव महादेव को भोलेनाथ आशुतोष कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है थोड़े से संतुष्ट होना, अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होना। बस इसी का हम लाभ उठाएंगे। उनकी उपस्थिति में तुम्हें और हमें उनसे वरदान प्राप्त करने होंगे। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उस भभूतधारी से आप वरदान प्राप्त? वो भभूतधारी है, ये सोचकर उनकी शक्ति को या महादेव को अकिंचन समझने की मूर्खता मत करो संघार का सुर। यदि उनका वरदहस्त तुम्हारे ऊपर हो जाए तो समस्त सृष्टि में तुम्हारे बल के समक्ष कोई नहीं ठहर पाएगा। इसका तात्पर्य यह है गुरुदेव कि हम शेष अन्य लोगों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। मूर्ख, महादेव से शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात मात्र अन्य लोगों पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न मत देखो। यदि स्वप्न देखना है तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखो संघार का सुर। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। सोचो संघार का सुर, सोचो कि किस प्रकार त्रस्त है ये समस्त देवता पुण्यव्रत अनुष्ठान के पूर्ण होने के पश्चात। श्री हरि विष्णुदेव, लीलाधारी, दिखाओ कोई लीला और छुड़ा लो अपने महादेव को दैत्य गुरु शुक्राचार्य से। दिखा सकते हो कोई लीला तो दिखाओ। श्री हरि विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमें असहाय छोड़कर कहां जा रहे हैं? हे श्री हरि, समस्त सृष्टि के पालन का उत्तरदायित्व आपका है। क्या आप हमें इस प्रकार इस भंवर में छोड़कर अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं? श्री हरि, आपने तो सृष्टि के उद्धार के लिए समय समय पर अनेकों लीलाएं रचाई हैं। कोई ऐसी लीला रचाइए ताकि कैलाश पर फैली इस मृतप्राय शांति को भंग किया जा सके। हे श्री हरि, आप तो हमें अपने अपने लोक दिलाने के लिए अनुष्ठान के होता बने थे, फिर बिना फल के आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? इंद्रदेव, अग्निदेव, यमदेव, पवन देव, कुबेर, इस व्रत अनुष्ठान के प्रतिफल से हम स्वयं बहुत लज्जित हैं। इस प्रकार की वार्ता करके हमें और लज्जित ना करें।
देवेंद्र, आप तो सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं। आप तो हमारी व्यवस्था से भली भांति परिचित होंगे। किंतु परमपिता, इस प्रकार व्यवस्था बताकर हम सदा सदा के लिए कैलाश पर तो नहीं बैठ सकते। हाँ ब्रह्मदेव, इन परिस्थितियों में इस तरह की व्यवस्था दिखाना समस्या का समाधान नहीं है। हम भली भांति मानते हैं इंद्रदेव, किंतु महादेव ने वचनबद्ध होकर हमारे हाथ बांध दिए थे। अन्यथा भृगुवंशी धर्मनंदन में इतना साहस कहां था कि वो महादेव को कैलाश से ले जाने की सोचते भी। और महादेव के वचन की अवज्ञा करना वो हमारे समर्थ से बाहर है इंद्रदेव। महादेव की वचन की अवज्ञा का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता ब्रह्मदेव। अग्निदेव, एक ओर आप महादेव के वचन के पालन की बात कहते हैं और दूसरी ओर उसके प्रतिरोध की। अग्निदेव स्पष्ट करें, आप कहना क्या चाहते हैं? हे ब्रह्मदेव, जब आप किसी दैत्य या असुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कोई अनिष्टकारी वरदान या आशीर्वाद देते हैं, तदुपरांत आप ही उसके निवारण के लिए कोई लीला रचते हैं। हे श्री हरि विष्णुदेव, क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि महादेव के दक्षिणा में दिए जाने के बाद देवादिदेव के वचन का पालन भी हो जाए और महादेव भी हमें पुनः प्राप्त हो जाए? हे जगत पालक, क्या ऐसा संभव नहीं? ब्रह्मदेव, आप भी? प्रभु, हमसे इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती। यदि संभव हो तो। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे होते हुए भी हमारे पुण्यक व्रत अनुष्ठान का इतना विनाशकारी और लज्जाजनक परिणाम, ये हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आसुरी शक्तियों को कम आंका है ब्रह्मदेव। यही हमारी त्रुटि है। अर्थात इसके पीछे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मस्तिष्क है? हाँ देवेंद्र, ये उन्हीं की कूटनीति है। किंतु श्रीहरि, यदि ऐसा है तो दक्षिणा मांगने में छल का प्रयोग किया गया है। लगता है ये सब कुछ पूर्व नियोजित था। हाँ, सब कुछ शुक्राचार्य की रणनीति के तहत पूर्व नियोजित था। दक्षिणा मांगने में छल का प्रयोग करके आचार्य धर्मनंदन ने स्वयं को दक्षिणा के अधिकार से वंचित कर दिया और इसीलिए आचार्य धर्मनंदन को महादेव को ले जाने का अधिकार ही नहीं रह गया। हाँ देवेंद्र, हम सब कुछ जानते हुए भी विवश थे, क्योंकि स्वयं महादेव आचार्य के साथ जाने के लिए तत्पर थे। इसका अर्थ यह है कि शुक्राचार्य ने अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके देवताओं को उसके प्रतिफल से वंचित किया है। श्रीहरि, विघ्नों के हरण के लिए हमें विघ्नेश्वर की शरण में जाना चाहिए। वो अवश्य इसका हल निकालेंगे। श्री हरि विष्णुदेव, हमें विघ्न विनाशक गणेश की शरण में जाना चाहिए। देवेंद्र का प्रस्ताव अति उत्तम है प्रभु। कैलाश छोड़ने से पहले हमें गजानन गणेश से मिलना चाहिए था। अवश्य, आपका विचार उचित है ब्रह्मदेव। महादेव के विरह की पीड़ा के कारण हमें गणेश्वर का स्मरण ही नहीं आया। हमें शीघ्र अतिशीघ्र उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। वही हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आइए चलिए। प्रणाम श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण कल्याणमस्तु। प्रणाम गजानन। हे गजानन गणेश्वर, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हम एक ऐसी समस्या हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, हम भली भांति परिचित हैं कि आप किस समस्या के निवारण हेतु हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप तो सर्वशक्तिमान एवं सर्व गुण संपन्न है, जो हमारे मुख को देखते ही हमारी चिंता का कारण भांप लिया। पिताश्री कैलाश पर उपस्थित नहीं है, इससे ज्यादा चिंता का विषय और क्या हो सकता है। तब तो आपने देवादिदेव महादेव को कैलाश पर वापस लाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लिया होगा। उपाय तो हमने ढूंढ लिया है, किंतु साथ साथ हमारे समक्ष एक और विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। एक और विकट समस्या? देवादिदेव के चले जाने से अधिक विकट समस्या और क्या हो सकती है?
पुरोहित द्वारा पिताश्री को दक्षिणा में मांगने के पश्चात मातेश्वरी ने प्रलाप करते करते स्वयं को कोप भवन में बंद कर लिया है एवं अन्न जल आदि सब कुछ त्याग दिया है। क्या देवी पार्वती ने अपने आप को कोप भवन में बंद कर लिया है? हे गजानन गणेश्वर, हमें भय है कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। हमें अविलंब कुछ करना चाहिए, अन्यथा देवी पार्वती और भी अस्वस्थ हो जाएंगी। केवल इतना ही नहीं, माताश्री किसी से भी वार्तालाप नहीं कर रही हैं एवं निरंतर प्रलाप किए जा रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए गजानन? सर्वप्रथम हमें माताश्री को ये सांत्वना देनी होगी कि पिताश्री शीघ्र ही भवन में उपस्थित हो जाएंगे। यदि मातेश्वरी इसी प्रकार अपने आप को कोप भवन में बंद रखेंगी तो उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब तक मातेश्वरी आश्वस्त नहीं हो जाती, हम उन्हें छोड़कर कैलाश से बाहर नहीं जा सकते। माता पार्वती को तो हम किसी प्रकार आश्वस्त कर ही लेंगे, किंतु देवादिदेव को कैलाश पर पुनः लाने का कोई न कोई मार्ग निकालना ही पड़ेगा गजानन। देवी पार्वती भी आश्वस्त तभी होंगी जब देवादिदेव कैलाश पर पुनः लौट आएंगे, और यह अति आवश्यक है, अन्यथा हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा और शिवांश की उत्पत्ति कभी संभव नहीं हो सकेगी। इंद्रदेव, आपका कथन उचित है। देवताओं का हित ध्यान में रखकर महादेव ने अपनी समाधि भंग करके भवन में विश्राम करने का निर्णय लिया था ताकि शिवांश की उत्पत्ति संभव हो सके। यदि महादेव ही कैलाश पर उपस्थित ना हो सके तो हम अपने उद्देश्य में असफल हो जाएंगे। यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर सभी देवता कितने आनंदित थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कैलाश पर अब सदैव के लिए सुख और शांति का वातावरण छा जाएगा। किंतु ये सभी बातें, सभी आकांक्षाएं मिथ्या प्रमाणित हुई। आप सभी देवगणों का इस प्रकार चिंतित होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तब तो आपको शीघ्र ही इन सारी समस्याओं का कोई न कोई समाधान निकालना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, चारों ओर असुरों का साम्राज्य छा जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। इन सारी समस्याओं का मूल कारण केवल एक ही है, और वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमें अतिशीघ्र शुक्राचार्य से भेंट करके इन सारी समस्याओं का निवारण करना ही होगा। ये प्रतीक्षा की अवधि इतनी लंबी क्यों होती है गुरुदेव? इतनी लंबी क्यों होती है? आज आचार्य धर्मनंदन की प्रतीक्षा में हम अधीर हुए जा रहे हैं। प्रतीक्षा तुम्हें धर्मनंदन की नहीं है संहार का सुर, प्रतीक्षा तो तुम्हें है धर्मनंदन द्वारा दक्षिणा में प्राप्त किए गए महादेव की। आप धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है। आप तो सर्वज्ञानी है। आपकी रणनीति की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है गुरुदेव, कम है। नहीं संहार का सुर, नहीं, प्रशंसा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा तो हमें तुम्हारे अवसरवादी होने की करनी चाहिए। हमारे प्रति तुम्हारे प्रति-क्षण बदलते हुए विचारों का पूर्ण ज्ञान है हमें। हमारे बदलते विचारों का? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ संहार का सुर, हाँ, हम तुम्हारे बदलते हुए विचारों और डगमगाते हुए विश्वास के विषय में ही बता रहे हैं। संहार का सुर, तुमने हमारी इसी रणनीति पर संदेह भी व्यक्त किया था ना? और आज तुम उसी रणनीति की प्रशंसा कर रहे हो। यह तुम्हारे अवसरवादी होने का प्रमाण है संहार का सुर। हमें क्षमा करें गुरुदेव, हमें क्षमा करें। हम अपने कृत्य पर लज्जित हैं गुरुदेव, हमें क्षमा करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा गुरुदेव, कभी नहीं होगा। संहार का सुर, हमने तुम्हें क्षमा किया, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया संहार का सुर, किंतु हम ये अवश्य कहना चाहते हैं कि प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। संहार का सुर, अब इन समस्त बातों को भूलकर असुर सैनिकों को संगठित करो। संपूर्ण ब्रह्मांड पर असुर साम्राज्य की कीर्ति का ध्वज फहराना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। परंतु गुरुदेव, हमारा मुख्य लक्ष्य तो उस गणेश से प्रतिशोध लेना है जिसके हाथों हम कई बार अपमानित हो चुके हैं, और हमारे प्रतिशोध की ज्वाला तभी शांत होगी गुरुदेव जब हम
उस गजमुखी गणेश को मृत्यु की गोद में सुला देंगे। संघारकासुर, आज तुमने हमें अपने विचारों से अवगत कराकर हमें प्रसन्न कर दिया है। ऐसे ही विचार किसी शत्रु के सर्वनाश के लिए अति आवश्यक होते हैं। और इस समय असुर साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है गणेश। और जिस दिन वो हमारी रणनीति के चक्रव्यूह में फंसेगा, उसका अंत निश्चित है संघारकासुर। अंत तो आपका निश्चित है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अपनी संकीर्ण रणनीतियों पर पूर्ण विराम लगाएं, अन्यथा हमारी इस गदा की शक्ति से आप परिचित हैं। गजमुखी द्वारपाल, हमारा एक आदेश, मात्र एक आदेश तुम्हारी मृत्यु की घोषणा हो सकता है। मात्र मृत्यु की घोषणा नहीं, हम तुम्हारा काल बनकर आए हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। किंतु पुण्य व्रत के संकल्प के अनुसार उसके पूर्ण होने तक उसके कर्ता या संबंधी के लिए संहार या वध वर्जित है। यदि तुम हमारा संकल्प भंग नहीं कराना चाहते हो तो अतिशीघ्र पिताश्री को कैलाश भेज दो। महादेव का आगमन हमारे आदेश का परिणाम नहीं, उनकी अपनी वचनबद्धता है। और फिर तुमने भी तो उन्हें रोकने का प्रयास किया था ना? रोक लेते उन्हें। अपनी जीवा पर अंकुश रखो दैत्य गुरु। गणेश, ना तो महादेव यहाँ उपस्थित है और ना ही हमने उन्हें बंदी बनाया है। बंदी? पिताश्री को बंदी बनाना तो दूर, यदि पिताश्री वचनबद्ध न होते तो आप और आपकी समस्त आसुरी शक्तियाँ उनके प्रतिबिंब के समक्ष भी ठहर नहीं पाती। गणेश, तुम हमारे आश्रम में हमारा ही अपमान कर रहे हो। शुक्राचार्य, संपूर्ण सृष्टि गणेश का निवास है। हमने इसके पूर्व भी तुम्हें इस प्रकार की अभद्रता तथा उदंडता न करने की चेतावनी दी थी, किंतु इस बार तुमने उदंडता के साथ साथ छल कपट की घृणित रणनीति भी प्रारंभ कर दी है। गुरुदेव, हमें आदेश दें। हम निष्ठुरधारी गणेश को आपके अपमान का दंड देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। संघारकासुर, यदि हमने तुम्हें दंड देने का निर्णय ले लिया तो तुम्हें इस संपूर्ण सृष्टि में अपना मुंह छिपाने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। शुक्राचार्य, पिताश्री को दक्षिणा में छल से मांगकर आपने अपने षड्यंत्र को उजागर कर दिया है, किंतु ये छल कपट का मार्ग आसुरी शक्तियों का प्रयोग करने वाले असुरों का मार्ग है। आप ये भली भांति जानते हैं कि हम देवगण इस प्रकार का मार्ग कदापि नहीं अपना सकते, परंतु हमारी इस विवशता का अर्थ ये कदापि न लगा लेना दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि हम इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। हम चाहें तो आपके समस्त असुर साम्राज्य को एक क्षण मात्र में समाप्त कर सकते हैं। यह हमारी चेतावनी है। गुरुदेव, इस उदंड बालक का दुस्साहस तो देखिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चुनौती, और वो भी आपके अपने आश्रम में। चुनौती को स्वीकार किया जाएगा संघारकासुर, और इस चुनौती का ऐसा उत्तर दिया जाएगा कि समस्त देवता भयभीत हो उठेंगे। गुरुदेव, गणेश तो चेतावनी देकर गया है। चेतावनी नहीं संघारकासुर, वो तो हमें भयभीत करने का साधन था, मात्र एक साधन। वो समझता है कि हमें चेतावनी देकर वो आतंकित कर देगा, किंतु ये समझना उसकी मूर्खता है, मूर्खता संघारकासुर। अभी गणेश ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की छल कपट की रणनीति देखी ही कहां? संघारकासुर, एक बार देवादिदेव महादेव को हमारे समक्ष उपस्थित तो होने दो, फिर ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी छल कपट की रणनीति की ऐसी चालें चलेगा कि समस्त देवता देखते रह जाएंगे। प्रणाम श्रद्धेय भृगुनंदन।